भी बच्चों को, चलो let's start. Shinjini, what is light from your perspective? Sir, light up atom particles and like part of them are atom particles, part of them are waves. Okay, very good. Upanyu? For light is an energy which makes all the world as visible. It makes us visible all the things around us. Very good. Moksham, what do you think light is? Unmute तो कर सकते हो. Video, I don't need video, but at least you can speak. चलो, anyways, he'll write in the chat window. That's fine. ठीक है. चलो, अब थोड़ा सा समझते हैं. ठीक है. शिंजिनी ने बोला कि लाइट प्रोबेबली एक एटम है और एक वेव है. इन दोनों में से कुछ है, या फिर ये दोनों ही हैं, और भी ये लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं. ऐसा शिंजिनी ने बोला मेरे को. ठीक है, वेरी गुड. Upmanyu told me that light is a form of energy. ठीक है, बहुत बढ़िया. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये समझ में आता है. मोक्षम would also share his thoughts later on. Okay, I think no, he hasn't. That's fine. लाइट क्या है ना बच्चों, आज भी सही मायने में हम लोग को नहीं पता. ठीक है, अगर किसी साइंटिस्ट से जाके पूछोगे कि लाइट क्या है, तो वो तुम्हें गोल गोल घुमाएगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि लाइट एक्चुअली में क्या है. ठीक है, लाइट के बारे में जितने भी नॉलेज हम लोग को है, ठीक है, वो प्रूवन नॉलेज तो है, बट एक कंक्लूडेड नॉलेज नहीं है हमारे पास. ठीक है, रीजन बीइंग लाइट हैज अ डुअल नेचर. ठीक है, वो डुअल नेचर क्या होता है अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है, बट फॉर एन इंस्टेंस इफ वी जस्ट आस्क अ क्वेश्चन व्हाट इज लाइट, तो आई विल एक्सेप्ट उपमन्यु's डेफिनेशन कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see this beautiful world around. I can accept this. So let's write down this rudimentary definition in our notebooks, saying light is a form of energy which enables us to see the world. लिखो. ठीक है, साथ साथ में हम लोग नोट्स बनाते चले जाएंगे. I don't believe in that PPT sharing thing. I want you all to write, because in your exams also you are supposed to write. सेवेंथ क्लास में भी पढ़ रखा है तुमने लाइट चैप्टर. Moksham, are you also writing? I cannot see you, so hence I'm asking. think Moksham को कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है शायद, don't know. Anyways, ठीक है. Now let's write down the heading stating dual nature of light. Sir, can you wait 1 minute? Okay, I'll wait. उपमन्यु, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ डालेंगे भाई. मेरे को बड़ा डर लगता था when I was your age. As soon as I passed my 10th standard, I got to know that we'll be expecting some chapter named quantum theory. Quantum theory था कुछ और था, I don't remember. In your 11th standard, ये सुन के आधा घबरा गया था मैं कि यार नहीं होने वाली मेरे से. क्वांटम वर्ड सुन के तो कुछ तो हो गया था मेरे को. Sir, yes, बता दो. वेरी गुड, यू आर बैक. गुड. चलो, हम लोग ने हेडिंग लिखी थी डुअल नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट. डुअल नेचर बोले तो लाइट दो तरीके का नेचर दिखाती है, यही मतलब होना इस बात का. तो इसके अंदर एक छोटी सी लाइन लिखो
that light has a particle nature, also light has a wave nature. ठीक है, on the board when you all are done. ठीक है, सी लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पार्टिकल एंड वेव है क्या, तब समझ में आएगा कि नेचर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है लाइट का। कह रहे हैं ना डुअल नेचर है, तो पहले ये तो पता चलते पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में फर्क क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल की। ठीक है, पार्टिकल कुछ भी ऐसा पार्टिकल कुछ भी ऐसी चीज है जो मैटर विच कंटेन्स मैटर, यस और नो? सो वी कैन राइट कंटेन्स मैटर। पहली चीज तो ये होगी इट कंटेन्स मैटर। ठीक है, देन पार्टिकल, अगर मुझे कोई बंदा ये बोल दे कि उपमन्यु ये पार्टिकल उठा के एक्स डायरेक्शन में 265 सेंटीमीटर में रखा हो, तो तुम रख सकते हो कि नहीं रख सकते? रख सकते हो ना, रख सकते हो। तो दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल है तो इट कैन बी लोकेटेड एक्यूरेटली, दैट दिस इज द लोकेशन दैट द पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन, यस और नो? Sinjini, Mokshi, any doubts, any challenges? No, sir. So, particle can be located accurately. That means we can definitely get coordinates where the particle is situated. ठीक है जी, ओके। एक पार्टिकल की प्लेस पे कभी भी दूसरा पार्टिकल को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब है, लेट्स से मैं एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करूं। ओके, लेट्स से आई एम ऑब्जर्विंग व्हाट? आयरन एलिमेंट। ओके, आयरन एलिमेंट, आयरन इज मेड अप ऑफ स्मॉल आयरन एटम्स, yes or no? And if I am I am actually making a reaction of iron with oxygen, it will form iron oxide. ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि आयरन के एटम के ऊपर उसी पोजीशन पे ऑक्सीजन का एटम हवर करने लगेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। एक नया मॉलिक्यूल ऑल टुगेदर फॉर्म हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग एटम्स एक जगह पे कोएग्जिस्ट तो नहीं करेंगे ना। मिक्स होके एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया मान लिया, बट एक ही जगह पे दो एटम्स साइमल्टेनियसली हवर तो नहीं करते रहेंगे ना। हम तो ये बोलेंगे ना कि भाई इस लोकेशन पे एक आयरन ऑक्साइड का एटम या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि इसी पोजीशन पे आयरन और ऑक्सीजन दोनों के अलग अलग एटम कोएग्जिस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। तो दैट मीन्स एक जगह पे एक पार्टिकल ही एग्जिस्ट करता है, नो टू पार्टिकल्स कैन कोएग्जिस्ट एट अ सिंगल प्लेस। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, नो टू पार्टिकल्स कैन, ये राइटिंग गंदी यार पर तुम लिख लो, ठीक है, कोएग्जिस्ट एट अ सिंगल प्लेस। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स लिखो, इससे बाहर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर जाएंगे तो देन विल स्टार्ट लूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये तीन पॉइंट लिखो, जैसे ही लिख लो मेरे को तुम प्रॉम्प्ट करो, आगे बढ़ते हैं। So written. वेरी गुड। तो हमें पार्टिकल का मतलब समझ में आ गया कि यार कुछ नहीं है, पार्टिकल का मतलब एनीथिंग दैट पोजेसेस सम मैटर that has specific location and that at particular location no two particles can coexist। ठीक है जी, समझ आ गई। अब जरा वेव की बात करते हैं, वेव क्या है?
ठीक है, वेव की बात करते हैं। चलो एक बात तो हमको पता है, वेव दो तरीके की होती है, एक होती है लैटरल वेव, होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, पानी के अंदर हम वो डालते हैं, क्या नाम है आपका, ये स्टोन डालते हैं तो इस तरीके से रिपल्स उठते हैं ना, रिपल्स उठते हैं ना, ये भी वेव ही है, ये रिपल्स वेव बनती है। ठीक है, या फिर इफ वी टॉक अबाउट साउंड, साउंड ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ वेव फॉर्म, क्रेस्ट ट्रफ्स के फॉर्म में। यस और नो? Yes. वेरी गुड। ठीक है, सो वेव बोले तो वाइब्रेशंस, यस और नो? वेव बोले तो वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, या फिर व्हाट what anything which has a set frequency, okay, and continues to flow in a confined manner, okay, anything which wave is nothing but how can we say, okay, wave is, you know, a kind of vibration that flows with a particular frequency and wavelength and continues to flow in a similar fashion. ठीक है, अभी वेव की डेफिनेशंस और वो सब हम लोग लिखेंगे, दैट इज फाइन। ठीक है, बट अभी मुद्दा ये है कि पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले ये जाने हम लोग। ठीक है, तो वेव, साउंड वेव्स हम लोगों ने देखी हैं, हम लोगों ने पढ़ी है साउंड चैप्टर में, इस तरीके से क्रेस्ट और ट्रोफ्स बनाते हुए चलती हैं। ठीक है, another wave can be what, another wave can be like this or ripples whatsoever. ठीक है, but what's more important here is to understand that wave is something which does not have a specific location. ठीक है, तुम ये नहीं बोल सकते कि ये वाली वेव एक्स कोऑर्डिनेट पे या वाई कोऑर्डिनेट पे इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। वेव तो फ्लो होती रहेगी, वेव तो फ्लो होती रहेगी, एक कन्फाइंड एरिया के अंदर फ्लो होती रहेगी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वेव की एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक पर्टिकुलर लोकस है। सो इट इज नॉट अ लोकल एंटिटी एज वाज द केस विद पार्टिकल। पार्टिकल का हम लोग कन्फाइंड लोकेशन निकाल सकते हैं, वेव का नहीं निकाल सकते। तो लिख देते हैं, लिख देते हैं भाई, it is not a local entity. Local entity बोले तो we cannot distinguish what is the actual position, actual location on which a wave is existing. We cannot do that. Okay. Yes, sir. Then one thing which is very very major difference between a particle and a wave is कि जिस तरीके से मैंने बोला था ना कि एक प्लेस के एक एनी सेट लोकेशन, नो टू पार्टिकल्स कैन कोएग्जिस्ट, मैंने डिस्कस किया था ना, नॉट इज द केस विद वेव। एट अ पर्टिकुलर पोजीशन टू वेव्स और मोर देन वन वेव, इट कैन बी 2, 3, 4, दे कैन कोएग्जिस्ट। आई बात समझ में? सो वेव्स कोएग्जिस्ट at a given point, at a given Sir, location. पहला पॉइंट क्या लिखा है? It is not a local entity. We cannot find out at a particular position and say that okay wave जो है वो इस पोजीशन पे है। नहीं, वेव तो फ्लो करती रहेगी ना कंटिन्यूअसली, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करती रहेगी ना भाई, एक पोजीशन पे रुकेगी तो है ही नहीं, वो तो फ्लो करती रहेगी, पोजीशन चेंज करती रहेगी। तो इट इज नॉट अ लोकल एंटिटी, है ना। पार्टिकल में मैंने बोल दिया था कि दो एक ही पोजीशन पे दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक ही पोजीशन पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल वेव्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. इसको मिटा दूं कि ना मिटाऊं, अभी पहले ये बताओ, या चलो दूसरा बोर्ड खोल लेता हूं, दूसरा बोर्ड खोल लेता हूं। कहने का मतलब ये है भाई कि लेट्स से, चलो बेटर डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से ये एक वेव है जिसका ये कोई सेट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। देन देयर इज अनदर वेव which is coexisting with this wave simultaneously, but the magnitude of that wave, basically the amplitude of that wave is a little different with this one, okay.
लेट्स सी, साथ के साथ ही चल रही है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ। आई बात समझ में? एक ही पाथ पे दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिलाती हुई, ट्रफ के साथ ट्रफ मिलाती हुई, लेकिन दोनों के एम्पलीट्यूड्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। आई बात समझ में? एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये वेव कोई और मैग्नीट्यूड का है, ये वेव कोई और मैग्नीट्यूड का है। यस और नो? इस तरीके से वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, और अगर कर रही है ना भाई, तो ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, आपस में बातचीत करती है, और एक तीसरी एम्पलीट्यूड की वेव भी जनरेट करती हैं। आई बात समझ में? एक दूसरे के साथ मिलके एक तीसरे तरीके की वेव जनरेट करनी शुरू कर देती हैं। वेव का नेचर ही ऐसा है, साथ में एग्जिस्ट करेगी, एक ही पाथ के ऊपर साथ में एग्जिस्ट करेंगी। अगर इस तरीके से क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ बना के चलेगी तो ऐड हो जाएंगी, अगर नहीं बना के चलेंगी तो सबट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर ऐड हो रही है तो बोल देंगे कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से चल रही है, ऐड नहीं होंगी, एक दूसरे को माइनस कर रही होंगी, तो बोल देंगे डिस्ट्रक्टिव वे में चल रही हैं, पर चलती हैं। पार्टिकल के साथ ऐसा केस नहीं है भाई। आई बात समझ में? नहीं आई? क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? बेटा ये होता है, बताता हूं बेटा। लेट्स से दिस इज वन वेव, ठीक है? ये पूरा बेटा एक साइकिल है मेरे वेव का, ठीक है? पूरा एक साइकिल है मेरे वेव का। ये जो बेटा ऊपर जा रही है ना वेव, इस चीज को हम क्रेस्ट बोलते हैं बेटा, क्रेस्ट ऑफ द वेव। और जो बेटा नेगेटिव साइड में जा रही है ना, इस वेव को हम ट्रफ बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव उछाल को और एक नेगेटिव गिरावट को जब हम मिला दे तो बोलते हैं बेटा एक साइकिल कंप्लीट हुई है मेरी वेव की। और इस पूरी साइकिल के टाइम को अगर हम स्टडी करें, ये जो यहां से लेके यहां तक का टाइम है बेटा, ठीक है, ये टाइम का अगर हम इन्वर्स कर दे बेटा, तो इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कि भाई एक वेव ट्रैवल, बेसिकली एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है ना बच्चे, उस टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तभी कहते हैं ना कि भाई हमारे, तुमने शायद अभी तो खैर नहीं पढ़ा होगा, तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके, हमारी जो घर में जो लाइट आती है, जो बत्ती आती है, वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। शायद कभी पहले सुना हो या नहीं, 50 पे करती है, 60 पे यूएस की करती है। हमारे जो इंडिया में जो बिजली आती है ना, जो लाइट ट्रैवल करके आती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, दैट वर्क्स ऑन 50 हर्ट्ज। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो हर एक सेकंड में 50 बारी ऊपर नीचे होती है, नहीं ऊपर नीचे तो 100 बारी होती है, 50 हर्ट्ज जो है वो एक साइकिल को रेफर करते हैं। हर सेकंड में ऊपर नीचे 100 बारी होती है। सी कितनी फास्ट ट्रैवल करती है, हर सेकंड में ऊपर नीचे। आई बात समझ में? तो हर्ट्ज जहां पे भी लिखा होगा ना ये वर्ड हर्ट्ज, इट रेफर्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और अगर फ्रीक्वेंसी है तो डेफिनेटली वेव की बात हो रही होगी। आई बात समझ में? 100 टाइम्स ऊपर नीचे करती है तो 50 कहां से आया? 50 हर्ट्ज बेटा एक साइकिल की बात, मतलब जो वो 50 हर्ट्ज दे रखा होता है ना बेटा, वो पूरी साइकिल का फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा होता, ठीक है? इट इज हाफ साइकिल, वो उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो। आई बात समझ में? सो वो हम पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी 60 हर्ट्ज पे है तो कितनी बार अप एंड डाउन हो? 120 ओके, ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस। एंड 60 हर्ट्ज इज द frequency on which US की electricity works, India की 50 hertz. Okay, someone can ask, not right now but definitely it'll come. तो बच्चों यहां तक का फंडा समझ में आया कि पार्टिकल और वेव में मोटा मोटा डिफरेंस किस तरीके से हम लोग पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। हालांकि दिस इज नॉट इन योर करिकुलम, ये नहीं आने वाला, अभी मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, वो समझ में आई या नहीं आई, फिर मैं आगे बात करूंगा। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब बारी आती है ये समझने की कि लाइट को डुअल नेचर का क्यों बोला जाता है, लाइट को डुअल नेचर का क्यों बोला जाता है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ठीक है, जो कि न्यूटन साहब ने किया, ठीक है, जिसका नाम था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने छोटे छोटे
पाथ में से लाइट को गुजारा, ठीक है, और एक स्क्रीन पे ना लाइट को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि रिजल्टेंट जो मेरा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक लेजर लाइट ली थी, लेजर लाइट के थ्रू इन छोटे छोटे एरिया से वो लेजर लाइट गुजारी उन्होंने, ठीक है, और आगे माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि किस तरीके के पैचेस बन रहे हैं। जरा मैं देखता हूँ स्क्रीन पे कैसी इमेज बन रही है, ठीक है। तो जब उन्होंने स्क्रीन पे इमेज देखी ना, तो जो लाइट थी ना वो इस तरीके से ना पैचेस में आ रही थी, पैचेस में आ रही थी, ठीक है। ये जो पैचेस है ना, ये भी इट्स नथिंग बट इट इज ऑल्सो वेव ओनली, ठीक है। वेव डिफरेंट तरीके से दिख सकती है हमको। ये भी देखो कंटिन्यूस कंटिन्यूस पैसेज के अंदर हमें दिख रही है, एक पॉइंट पे फोकस तो है नहीं। यस और नो, वी आर सीइंग डिस्टिंक्शंस ऑफ हाउ यू नो दैट इमेज इज गेटिंग फॉर्म। तो इस तरीके के पैचेस बन रहे थे। उससे उनको समझ में आया कि यार ये तो वेव की, उनको समझ में आया यार ये तो वेव की तरह दिख रहे हैं मुझे पैचेस। सो दैट मीन्स कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला यहां से और पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि जो लाइट है ना वो कुछ नहीं है, वो एक वेव है, ऐसा बता दिया, ठीक है। ओके, फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी और महापुरुष ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया, ऐसा मटेरियल लिया जो रात में चमकता था, जो रात में चमकता था, ठीक है। सो एंड इट यूज्ड टू चेंज इट्स कलर, यू नो, बेसिस ऑफ डिफरेंट लाइट विच इज यू नो गेटिंग इम्पार्टेड ऑन दैट। जब भी उस पे कोई लाइट डालते थे तो वो अपना करंट चेंज करंट कलर चेंज कर लेता था। लाल रंग डालते थे तो बेटा नीला बन जाता था, ये मटेरियल। हरा डालते थे तो कोई और करंट कलर ले लेता था। इस तरीके से अपना कलर चेंज करता था और रात में चमकता था। ऐसा मटेरियल उन्होंने लिया, ठीक है। उन्होंने लाइट उस पे डाली तो उन्होंने देखा यार ये मटेरियल तो कलर चेंज कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यू नो कलर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उन्होंने वहां से एक कंक्लूजन निकाला कि भाई जो मेरे पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, जो मेरे पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, उसको जो जब भी मैं इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूं वो पार्टिकल एक्साइट हो रहे हैं। एक्साइट बोले तो अपनी उनको एनर्जी मिल रही है, उनको एनर्जी मिल रही है, और वो जो एनर्जी है ना वो उस एनर्जी के थ्रू वो लाइट को इंपार्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई। उन्होंने ये बोला कि जो ये मटेरियल है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स को जब भी मैं लाइट डाल रहा हूं तो वो एनर्जाइज हो रहे हैं, उनको एनर्जी मिल रही है और उसी एनर्जी को वो लाइट की तरह एमिट कर रहे हैं। बात समझ में आई। तो इससे उन्होंने ये डिडक्शन निकाला कि यार लाइट भी तो एक पार्टिकल ही है ना, जो दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है और वो भी ग्लो कर रहा है। आई बात समझ में या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? Yes, sir. वेरी गुड। सो यहां से उन्होंने बोला नहीं भाई, लाइट वेव नहीं है, लाइट तो पार्टिकल है, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है, ठीक है। ठीक है जी, मान गए। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला ठीक है जी, अगर लाइट पार्टिकल है ना तो भाई 2 रेज ऑफ लाइट ले लो, ठीक है, 2 रेज ऑफ लाइट ले लो, ठीक है। तुम कभी 2 टॉर्च को एक साथ लेके देखो, लाइट जलाओ 2 टॉर्च के अंदर, ठीक है। तो क्या वो इसी तरीके के पाथ में नहीं ट्रेवल करती, इस तरीके से सब जगह रोशनी रोशनी? सोच के देखो जरा, सोच के देखो जरा, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। 2 टॉर्चेस जला लो, अभी है नहीं मेरे पास टॉर्च, नहीं तो तुम्हें दिखा देता मैं। 2 टॉर्चेस जला लो, लाइट आपस में एक पाथ दिख जाएगा हमको लाइट का, उससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। यस और नो? चिंजरी नॉट श्योर? Yes, sir. यस, Yes, sir. इसी तरीके की दिखेगी। तो भाई उन्होंने बोला साइंटिस्ट ने कि यार अगर लाइट पार्टिकल है, अगर लाइट पार्टिकल है तो फिर तो यहाँ पे जहां पे भी ये दोनों लाइट रेस जो यहाँ पे मिल रही है वहां पे पार्टिकल्स बिखर जाने चाहिए थे। भाई पार्टिकल तो एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं, तो मुझे कुछ तो दिखना चाहिए था ना यहाँ होते हुए, यहाँ तो मुझे कुछ होते नजर ही नहीं आ रहा। ये तो फिर से वेव नेचर ही दिखा रहे हैं कि दो वेव्स ली मैंने, दोनों को इंटरफेयर किया तो वो दोनों ने एक दूसरे का रास्ता क्रॉस कर लिया, एक ही जगह पे 2 वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फिर पार्टिकल कैसे हो गया ये? आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? भाई Yes, पार्टिकल sir. तो ये बोलता है ना कि एक जगह पे 2 पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यहां तो कर रहे हैं, यहां तो कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रही है ना 2 लाइटें। नहीं जी, पार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है। और इसी तरीके से आज भी डिबेट चला आ रहा है,
लाइट क्या पार्टिकल है, लाइट क्या वेव है, लाइट क्या है, लाइट कैसे बिहेव करती है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर नहीं है. एट टाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव, ओके, एट टाइम्स इट बिहेव एज अ पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है ना, ठीक है. सो हेंस वी नो हाउ लाइट वुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर situation, and we'll be studying it through this chapter also, no? We'll be studying it, but in some other at some other position, at some other location, at some other given instance, it will behave in some certain other way. So all this data that we have today, it's all based on the experimentations that have been done on light. There is no clear cut direct answer. What is light? Is it a particle? Is it a wave? So we as engineers, we as scientists, or we who are 10 students, we have accepted that light has a dual nature. It is both wave, both particle, and in 10th standard we will be studying wave nature of the light, not the particle nature. आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. बहुत सारी ज्ञान की बातें होगी, थोड़ा सा गहन चिंतन करो, थोड़ा सोचो मैंने क्या क्या बात की अभी, एंड आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. ठीक है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो और पूछो कोई क्वेश्चन है या नहीं. लेट मी बी बैक. अच्छा, मीनवाइल एक काम करो तुम लोग, ये कॉल रीजॉइन करो. ओके ओके.